नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन कारणों से महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्स हो सकती हैं। किसी महिला को जब नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, कोई एबॉर्शन हुआ हो, या फिर उन्होंने एमटीपी पिल्स खाकर एबॉर्शन करवाया हो, या आई पिल खाई हो और उसके बाद भी उन्हें हैवी ब्लीडिंग हुई हो, इन सभी कंडीशंस में जब ब्लीडिंग यूट्रस में से होती है तो कोई ना कोई खून का थपका या ब्लड क्लॉट जाकर ट्यूब्स में चिपक सकता है और वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है। कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि मैम जब पहले नॉर्मली प्रेगनेंसी हुई थी, कंसीव हुई थी और नॉर्मल ही डिलीवरी हुई है, तो उसके बाद में ट्यूब्स ब्लॉक कैसे हो सकती हैं। तो वो ब्लड क्लॉट का जाकर चिपक जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाना, ये बहुत बड़ा कारण होता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद या किसी एबॉर्शन के बाद में भी ट्यूब्स के ब्लॉक करने में। नेक्स्ट बात आती है वाइट डिस्चार्ज। जिन महिलाओं को ल्यूकोरिया की शिकायत है, वाइट डिस्चार्ज रहता है, उनमें भी ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है। कभी कभी वो वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन के थ्रू ऊपर जाके बच्चेदानी में या ट्यूब्स में जाकर, और पीआईडी के कारण भी जो आसपास का सारा एरिया है बच्चेदानी के, उसमें सारी इन्फेक्शन या स्वेलिंग होकर भी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। कोई ना कोई म्यूकस प्लग, जो वाइट डिस्चार्ज है म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं, वो प्लग जाकर उसको ब्लॉक कर सकता है ट्यूब्स को। अगला कारण है एंडोमेट्रियोसिस। आजकल एंडोमेट्रियोसिस से पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जो एंडोमेट्रियल लेयर बच्चेदानी के अंदर होती है, वो किसी न किसी कारण से जब ट्यूब्स में या ओवरीज में जाकर ग्रो करने लग जाती है, तो वहाँ पर वो जो लेयर ग्रो कर रही है वहाँ पे एंडोमेट्रियम की, तो वो एंडोमेट्रियल टिश्यू ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है। नेक्स्ट रीज़न है टीबी। जेनाइटल टीबी के केसेस में, जहाँ पेशेंट में जेनाइटल टीबी होती है, उन केसेस में टीबी की वजह से ट्यूब्स में पानी भर सकता है या एडहेजन्स होकर ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। कई बार टीबी की वजह से सिर्फ ट्यूब्स में पानी भरा, जिसे हम लोग हाइड्रोसाल्पिंग्स कहते हैं, हाइड्रोसाल्पिंग्स एक वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, या सिर्फ हाइड्रोसाल्पिंग्स भी हो सकता है पेशेंट को और ट्यूब ओपन हो सकती है उसकी, और या फिर टीबी की वजह से सिर्फ टीबी है उस पेशेंट को और उसकी ट्यूब बंद हो गई है एडहेजन्स की वजह से। पेशेंट्स कहते हैं कि हमें तो कोई सर्दी खांसी की दिक्कत नहीं है, कोई लगातार काफ़ी महीने से कोई खांसी की दिक्कत नहीं है, तो फिर आप टीबी का टेस्ट क्यों करवा रहे हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स में हमें लगता है कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं, उनमें टीबी का टेस्ट ज़रूर करवाया जाता है, और उसमें अगर पॉजिटिव आता है टीबी का टेस्ट, तो उसके बाद देखा जाता है कि उसकी मेडिसिन देने के बाद में ट्यूबल ब्लॉकेज की फिर मेडिसिन शुरू की जाती हैं। इन सभी कंडीशन में जिन जिन कारणों से ट्यूब्स ब्लॉक हुई हैं, उन सभी में पेशेंट को अगर रिलीफ लेना है, अगर ट्यूब्स को ओपन करवाना है, तो उत्तर बस्ती आयुर्वेद का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, जिससे इन सभी कंडीशंस में ट्यूबल ब्लॉकेज में रिलीफ मिल जाता है, ट्यूब्स पेटेंट होकर ओपन हो जाती हैं। धन्यवाद।